सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जुज़वी अमल दरामद का सिलसिला इस वक्त जारी है और मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर मजीद पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी के बाद सूबाई असम्बलियों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 58, पंजाब के 29 और सिंध के 6 अरकान तहरीक इंसाफ के रुकन करार दिए गए हैं और यूं पीटीआई की शनाख्त वापस लौट रही है। ना सिर्फ शनाख्त वापस लौट रही है बल्कि फैसले पर अगर मुकम्मल अमल दरामद होता है तो पीटीआई नंबर्स के एतबार से सबसे बड़ी कौमी जमात बन जाएगी। एट द मोमेंट उसके ऊपर जुज़वी अमल दरामद हुआ तो फिर भी नंबर्स जो है वो पीटीआई के बढ़ रहे हैं। पहले तो पीटीआई की पार्लियामान में उस तरह से कोई शनाख्त नहीं थी, सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल डिक्लेयर किए जाते थे। जब टीवी टॉक शोज़ में भी आते थे तब भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा जाता था, कहीं पर रिप्रेजेंटेशन होती थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो पीटीआई का नाम आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम से हटाया जा रहा था। अब वापस वो नाम लौट रहा है, वो शनाख्त लौट रही है और पीटीआई के नंबर्स अब बढ़ने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का ये फैसला मुल्क की हालिया सियासत का टर्निंग पॉइंट था। अदलिया से आने वाले हौसला अफजा फैसलों ने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इमरान खान के लहजे को भी काफ़ी नरम किया है। आज भी उन्होंने पैगाम दिया है कि लहजों में मज़ीद नरमी की ज़रूरत है। दूसरी जानिब इमरान खान के लहजे में आए इस बदलाव से जो हुक्मरान कैंप है वो थोड़ा सा परेशान है। पहले उन्होंने ऐलान किया कि हम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, वो ऐलान तो बस ऐलान तक ही रह गया, पाबंदी उनके बस में नहीं था कि वो लगा सकते, नहीं लग सकी। जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके बस में था, उसके ऊपर उन्होंने आज इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया एंड दैट इज़ कि पीटीआई को अब बातचीत की पेशकश नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ के दस्ते राज जो इरफान सदीकी हैं उनका एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई को पेशकशों और नाज नखरों का जो मामला है या ज़माना है वो अब गुजर गया, अब उनकी अर्जियों का ज़माना शुरू हो गया। यानी हमारी तरफ से वो कह रहे हैं कि अब पीटीआई को कोई पेशकश नहीं की जाएगी। अब पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहे तो फिर देखेंगे, अगर वो खुद गएगी तो फिर करेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम अपने तौर पे इनिशिएट नहीं करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले इनके 2 वुज़रा आके कहते रहे कि आएँ बैठे बात करें। अब इनको ये लगा कि पीटीआई का कोई मूड ही नहीं है हमसे बात करने का, तो बार बार कह के मीडिया में पीटीआई को एक नैरेटिव दे दिया जाता है जिसके ऊपर पीटीआई अपर हैंड पे चली जाती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम कहें कि हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं है। तो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई को भी इन हालात में हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसके बदले में वो कहते हैं कि हम कैसे मुज़ाकरात करें। और वो जहाँ पर मुज़ाकरात चाहते हैं वहाँ पर गुडविल जेस्चर के तौर पर कुछ पैगामात भेजे जा रहे हैं। अभी उनका रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई जवाब नहीं दूसरी तरफ से आया, लेकिन हुकूमती कैंप्स में थोड़ी परेशानी रही है। इस सारी सूरत-ए-हाल में सियासी मंजरनामे पर तबसरा करते हुए वो लोग जो इमरान खान पर क्रॉस लगा चुके थे, जो कहते थे कि इनके नाम के ऊपर कांटा लग चुका है, मकबूलियत और कबूलियत के जो टर्म्स हैं वो आवाम को बताते हुए उन्हें ये बावर कराने की कोशिश करते रहे कि आपके वोट की कोई ताकत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, असल जहाँ से चीज़ें होनी है वहीं से होनी है, आप एवं ही लगे हुए हैं। जो लोग आपको ये बताते रहे अब वो भी आके ये मानने लगे हैं या कहने लगे हैं कि इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन से ना सिर्फ जीत चुका है बल्कि विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है और इसे अब किसी ना किसी तरह हुकूमत में लाना होगा और कोई चारा नहीं है। तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गई या वो माहौल बनने लग गया जो पहले आप लोगों को डराया करते थे कि जनाब आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, क्रॉस लग चुका। अब वो दूसरी तरफ को बताने लगे हैं कि भाई इमरान खान जीत चुका है, अब उसको इक़्तिदार में लाए बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे अक्सर दोस्त जब कभी हम बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं तो ये डिस्कस करते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत कम करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उन्हें हुकूमत दे दी जाती। अगर परफॉर्म ना कर पाते तो आवाम खुद उनका मुहासबा करती है, इसके अलावा और कोई इस वक्त दूसरा ऑप्शन नहीं है।